welcome to all of you to your most loving session of Bay of Bio, and I am Sankumada standing in front of you to teach you, to give you some knowledge about biological classification. So आज कोई कोट वोट नहीं डालेंगे, हम लोग सीधे बिना कोई टाइम वेस्टिंग के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक बात बता दूं तुम लोगों को कि जिन्होंने भी पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, मतलब कौन सा वाला, फाइकोमाइसिट्स हो गया, एस्कोमाइसिट्स हो गया, जो भी तुम लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जाके चेक कर लो पहले, क्योंकि ये उसके बाद में आता है। क्योंकि इसके लिए तुम लोगों को एस्कोमाइसिट्स का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। और आज तुम लोग सोच रहे हो ये इतने फास्ट क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आज हम लोग ये चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस ये सारे कहाँ गए, ये सब कुछ मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। फ्रैंकली आई एम टेलिंग दैट वायरस एंड वायरस और जो लाइकेन के ऊपर है वो पार्ट में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधे शुरू करेंगे कल से ही वीडियो आना शुरू हो जाएगा साइटोलॉजी के ऊपर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड साइकिल्स, उसके ऊपर पहले करेंगे। उस चैप्टर को खत्म करने के बाद जाके मैं आऊंगा वायरस एंड वायरस के ऊपर, क्योंकि मैं तुम्हारा दिमाग का खिचड़ी नहीं बनाना चाहता, तुम लोगों को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, इसीलिए ये मेरा डिसीजन है। सो सब लोग सुन लिए आजकल, मैंने तो सोचा था कि लास्ट में बताऊंगा, फिर भी अभी बता दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। आज हम लोगों को इसको खत्म करना है। सो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ड्यूटेरोमाइसिट्स। ओके, सब खत्म होने के बाद ये आ गया किंगडम फंजाई का लास्ट ऑर्गेनिज्म, ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब भाई ड्यूटेरोमाइसिट्स जो होते हैं ये इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं। मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल फंजाई। ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंजाई। अब भाई ये आर्टिफिशियल क्यों बोला गया, इन लोगों को आर्टिफिशियल क्यों बोला गया। और हाँ, एक बात बता दूं, लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, सो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंजाई विच इज कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। अब भाई तुम लोग बोल रहे हो साला इतने समय से बोल रहे हैं कि फंजाई इम्परफेक्ट है, ये फंजाई नहीं है, तो ये क्यों है, कॉज क्या है इसका? कॉज ये है बेटा, कॉज ये है, कॉज देख लो। ओनली रिप्रोडक्शन, इसका जो रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म होता है वो ज्यादातर असेक्सुअली ही होता है, एंड कहीं कहीं पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है, लेकिन ज्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसका फेज है कि नहीं, उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। सो इट्स ए इम्परफेक्ट फंजाई, अभी तक इससे परफेक्ट फंजाई नहीं बोला गया है, मतलब ये एक आर्टिफिशियल फंजाई है। फॉर द रीजन तुम लोगों को पता चल गया, ये टोटल का टोटल है तुम्हारा रीजन। ठीक है, ये है रीजन दैट व्हाई इट्स कॉल्ड ए फंजाई इम्परफेक्टाई। ओके, ये एनसीईआरटी में ये फैक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल फंजाई भी नहीं दिया है, मतलब क्या बोलूं अभी, इम्परफेक्ट फंजाई यही बोला गया है एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली। तो 15,000 ऑफ स्पीसीज ये अपने अंदर इंक्लूड करता है। ड्यूटेरोमाइसिट्स जो होते हैं इनके अंदर 15,000 ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड होते हैं। दिस इज माय पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसको थोड़ा सा नजर करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से आ जाते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा डाटा होता है ना, डाटा के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन टिक खत्म। सो ये बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, सो डाटा को पूरा याद करने की कोशिश करना। ठीक है, सो इसका माइसेलियम जो होता है, ये जो ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं, इसका माइसेलियम कैसे होता है। अब तुम लोग थोड़ा, जिसने भी एस्कोमाइसिट्स का लेक्चर देखा है वो तो समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं देखा है जाके एस्कोमाइसिट्स पहले थोड़ा देख लो, बाद में इसे देख लेना, तुम लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत 90% ही एस्कोमाइसिट्स से मिलता है, 90% एग्जैक्टली। माइसेलियम वेल डेवलप्ड है एंड सेप्टेड है। सेप्टेड का मतलब समझ में आ गया, सेप्टेड मतलब सिनोसिटिक नहीं है। किसका सिनोसिटिक है भाई, किसका है बोला, फाइकोमाइसिट्स का सिनोसिटिक है। ओके, सिनोसिटिक कंडीशन किसे बोलते हैं, याद आया कुछ, बस वही, ये सिनोसिटिक नहीं है, ये सेप्टेड है। ठीक है, और ये जो सेप्टेड माइसेलियम होता है ये बियर करता है कोनिडियोफोर्स को। अब तुम लोग पूछोगे, अगर किसी ने भी पूछा ना कि भाई कोनिडियोफोर्स किसे बोलते हैं, तो मार पड़ेगी भैया, क्योंकि कोनिडियोफोर्स के बारे में मैंने एस्कोमाइसिट्स के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। कोनिडियोफोर्स क्या होता है, कोनिडियोफोर्स फ्रूटिंग बॉडी होता है। किसका फ्रूटिंग बॉडी होता है, जो असेक्सुअल स्पोर होता है। यहां पर देखो, असेक्सुअल स्पोर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया, असेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया बोलते हैं। लेकिन उस स्पोर को जो फ्रूटिंग बॉडी कंटेन करके रखता है, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर्स, व्हिच इज व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी। ओके, सॉल्व्ड, क्वेश्चन सॉल्व्ड। दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी, जस्ट सॉरी, इट्स अ कॉल।
क्या पुराना नोकिया की ट्यून सुनाया गया, कोई बात नहीं। बियर होता है क्या, कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स इज अ फ्रूटिंग बॉडी which contain conidia. Conidia is a asexual spores. Exactly, that's what I'm telling. And but some have thallus for vegetative reproduction. जो मैं यहां बोल रहा था कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, स्पोर होता है जिसको कोनिडिया बोला जाता है, और उस स्पोर को कंटेन करता है कोनिडियोफोर, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटली चला गया। लेकिन उसके बावजूद उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो थैलस से होता है। किससे होता है, थैलस से होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कंप्लीट, रिप्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। भाई बहुत ही शॉर्टकट में इसे पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, एस्कोमाइसिट से रिलेट कर लो बस खत्म। भाई इसको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने खत्म करूंगा तो ऐसे वैसे बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसको ले आया बीच में, कोई बात नहीं। सम आर सैप्रोफाइट्स, कुछ तो होते हैं भाई सैप्रोफाइट्स और कुछ होते हैं पैरासाइट्स। लेकिन इसमें से अगर 100% तुम ले जाओ तो 10% तुम्हें मिलेंगे भाई ये मतलब पैरासाइट्स हो गए या फिर सैप्रोफाइट्स हो गए। अब कोई पूछेगा नहीं कि भैया सैप्रोफाइट्स किसे बोलते हैं, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने कवर करा हुआ है, ठीक है, बार बार नहीं बोल सकता एक चीज क्योंकि मेरा टाइम भी बच जा रहा है। सो सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स एंड द नेक्स्ट थिंग इज, बट मैं क्या बोल रहा था अभी 10% जो अगर तुम लोग लोगे तो 10% तुम्हारे निकलेंगे सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स, बट बाकी के 90%, बाकी के 90% तुम्हारे निकलेंगे डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये क्या करते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, डिकम्पोजिंग काम करते हैं और एक काम करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। मिनरल साइक्लिंग क्या है, अब कोई पूछेगा अगर तो आगे तुम्हें पता चल जाएगा, आगे कोर्स जब कवर होते होते जाएगा तो तुम लोगों को सब कुछ कम पता चल जाएगा। मिनरल साइक्लिंग के ऊपर बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया गया है, ठीक है, सो डोंट वरी, 11th में ही पढ़ोगे, 11th में ही पढ़ोगे, 12th में जाने की कोई जरूरत नहीं। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ओके, दिस इज कंप्लीट गाइस। बहुत ही छोटा वीडियो था, मुझे मालूम है, ये वीडियो मैंने पढ़ाने के लिए तो शूट नहीं किया था, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जिनको भी दिक्कत आएगी कि भाई वायरस और वायरॉइड्स और लाइकेंस के ऊपर क्यों नहीं पढ़ाया गया, और किंगडम प्लांटी एनिमलिया के ऊपर एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा एक एक पैरा दिया गया है तो उसको क्यों नहीं पढ़ाया, उसको इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जब तुम लोग पढ़ोगे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उसमें हम लोग वो 2 पैरा को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। भाई तुम्हारा दिमाग का खिचड़ी वहीं पे बनेगा, जस्ट वेट फॉर दैट। बट उससे एक सच्ची बात बोलूं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं नीट में, लेकिन उसे हम लोगों को पढ़ना होगा क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए उसको पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, बहुत डिटेल्ड में जाके पढ़ाएंगे उसको, कोई बात नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। लेकिन इसके बाद हम लोग सीधे शुरू करेंगे, कल से साइटोलॉजी के ऊपर लेक्चर शुरू हो जाएगा। सो एक बात बोलता हूं, ये अनाउंसमेंट जो है इसको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्योंकि नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा भीड़ गर्म रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बच्चे जब देखेंगे ना तो अच्छा लगता है कि ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंच पा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से व्यूज बहुत डाउन जा रहे हैं। मैं अभी ये मत बोलना कि व्यूज बटोरने के लिए भाई प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन नहीं करना हूं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि भाई मुझे बच्चों के पास पहुंचना तो चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तुम लोगों को, वो पहुंचे तो पहले। अब बच्चे और एक शिकायत करेंगे, मुझे पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि भाई विजुअलाइजिंग लेक्चर लाएंगे, एग्जैक्टली विजुअलाइजिंग लेक्चर आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। सो आज ये एक मतलब ऑफिशियली तरीके से हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई चैप्टर थोड़ा सा खत्म हो गया, एक तरीके से खत्म हो गया, लेकिन दूसरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है जब तक विजुअलाइजिंग लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। उसमें हम लोग डायग्राम्स और बहुत सारी इमेजेस को इकट्ठा करके समझने की कोशिश करेंगे इस टोटल चैप्टर को। सो यही थोड़ा सा अनाउंसमेंट था कि भाई अब आगे से जो लेक्चर्स आएंगे वो आएंगे किसके ऊपर, साइटोलॉजी के ऊपर, बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि टोटल बायो को तुम्हारा कंटेन करता है, वो है साइटोलॉजी। So we have to discuss on that chapter first. After that, we will look after all the remaining part of biological classification. So this is all for today, guys. Thank you very much for watching this session till the end. And yeah, one thing, share it as much as you can. Okay. So have a good day.